नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, रैंडमली पिक करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहला कार्ड आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ बहुत पावरफुल कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड ही। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी है। लेट्स चेक द थर्ड कार्ड ऑफ द डे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑल राइट। और आज का जो लास्ट कार्ड है, लेट्स सी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर लेता हूं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक कार्ड को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, सबसे फर्स्ट कार्ड आया यहाँ पे, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पे वैक्सिंग मून की एनर्जी है। तो दोस्तों, यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो स्लो स्टार्ट के बाद अब कहीं ना कहीं तेज़ हो रही है। यानी कोई चीज़ जो आपके जीवन में रुकी हुई थी अभी तक, कोई काम जो अटका हुआ था, कोई कह सकते हैं चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, या फिर अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, या फिर कोई आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, वो अभी तक उसका कोई फुल एंड फाइनल नहीं हुआ। कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट काम आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो जो बहुत समय से लटका हुआ है, किसी ना किसी कारण से या कुछ लोगों की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ों में बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी। यानी जो सिचुएशन है उनमें आप बहुत तेज़ी से बदलाव होते हुए देखेंगे। और ये सिर्फ केवल किसी काम से ही रिलेटेड नहीं है, इनफैक्ट आपके ओवरऑल इस समय अराउंड जो भी एनर्जी है, बहुत तेज़ी में आप सब कुछ होते हुए अब देखेंगे। देखिए, आपके जो विरोधी हैं या जो लोग सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपको देख रहे थे, उनकी जो प्लानिंग है वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्शन में बदल रही है। कोई तो है जो अभी आपको काफ़ी समय से उनकी नज़र आपके ऊपर है। ये या तो आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं कि आपके एनिमीज़ ही हों, कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है, लेकिन किसी की नज़र तो है आपके ऊपर। पहले वो बस केवल ऑब्ज़र्व कर रहे थे, सोच रहे थे कि कब अपना मतलब आपको अप्रोच करें या फिर अपना नेक्स्ट मूव करें।
लेकिन अब वो कुछ करने के फेज़ में आ चुके हैं। यानी जो भी है, जो भी इस इंसान का मतलब जो रीज़न है आपको ऑब्ज़र्व करने का, ये सारी चीज़ें खुलकर अब कहीं न कहीं सामने आने वाली हैं। तो मैं यहाँ एक ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं न कहीं जो मेरी इंट्यूशन है वो बार-बार इशारा कर रही है। जब मैं इस कार्ड की भी एनर्जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं एक ही चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ कि किसी की नज़रें लगातार आप पर हैं। पर इनका रीज़न क्या है, इनका जो मकसद है वो अब कहीं न कहीं क्लियर होने वाला है, और जो सच है वो सामने आएगा निकल के। तो वो टाइम कहीं न कहीं अब आ चुका है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है दोस्तों कि जितनी उनकी एनर्जी कहीं न कहीं बढ़ रही है, उतनी ही आपकी जो प्रोटेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ सिचुएशंस अचानक तेज़ी से बदल रही हैं। कुछ लोग अचानक करीब आने की कोशिश करेंगे या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, तो जैसे कोई नया खेल, कोई नया गेम जैसे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ये जो एनर्जी है ये आपके फेवर में भी मूव कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके अगेंस्ट ही ये जो हो रहा है वो आपके अगेंस्ट ही हो रहा हो, या जो भी होगा वो आपके अगेंस्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपके पक्ष में भी हो सकता है। तो अभी ये एक ऐसी कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये आपके अगेंस्ट है या फिर आपके फेवर में है। लेकिन हाँ, जो भी पर्सन ये है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, पहली बात तो इनका जो रियल रीज़न है, जो रियल मकसद है वो क्लियर हो जाएगा, और आपके साथ हैं, आपके ख़िलाफ़ हैं, वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये अब होकर रहेगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्ड आया है और इस कार्ड का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ़ है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो ये जिस व्यक्ति की ऊर्जा है वो बहुत जल्द अपने आप को अपने एक्शन से खुद रिवील वो करेंगे कि वो एक्चुअल में उनका मकसद क्या है। वो आपके साथ है, आपके अगेंस्ट है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में जो काम अभी तक फंसा हुआ था, हो सकता है ये इस पर्सन से ही रिलेटेड वो काम आपका ऐसा रहा हो जो अटका हुआ था, तो वो काम कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, या बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव आता हुआ दिख रहा है। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिन लोगों का पैसा कहीं किसी प्रॉपर्टी में फंस गया है, या फिर कहीं आपने किसी को पैसे दिए थे, आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी समय से पैसा फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब उसमें कुछ रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है आपका कोर्ट कचहरी में, तो जो चीज़ें अटकी पड़ी थी काफ़ी समय से, अब आप देखेंगे कि उसमें सडनली वो तेज़ी आने लगेगी जो आपने उम्मीद नहीं की थी। और हो सकता है यहाँ कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट है वो पीछे भी हट जाए, बैक ऑफ करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो भी है, ये एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी ना होने से तो अच्छा कि कुछ हो ही जाए, ताकि कम से कम क्लियर तो हो जाए लाइफ में आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। क्योंकि जो चीज़ें स्टक है आपके जीवन में वो वैसे भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही हैं। तो इट्स बेटर कि कुछ उसमें जो भी हो, अच्छा बुरा, वो चीज़ एटलीस्ट हो जाए, ताकि आप भी क्लियर हो जाओ कि आगे अब किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कार्ड का जो मतलब है वो यही समझ में आ रहा है कि हर चीज़ बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी अब होगी। यहाँ आपको बस सतर्क, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, किससे आप को मिलना है, बातचीत कितनी शेयर करनी है अपने लाइफ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सडनली अगर कोई आपको कांटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश करता है, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, समझ जाएं, संभल जाएं कि अभी जब तक उनके जो मंसूबे हैं, जो उनका एक्चुअल रीज़न है, जो उनकी इंटेंशन है, जब तक वो ना क्लियर हो जाए, तब तक हर किसी के साथ सब कुछ शेयर करना ठीक नहीं है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज़ की। यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है कम्युनिकेशन। तो आपके एनिमीज़ या जो भी आपको सीक्रेटली देख रहे हैं, उनका मेन फोकस है इन्फॉर्मेशन। वो ना जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके आपसे बातें कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। कुछ इनडायरेक्ट तरीके से गॉसिप या फिर र्यूमर्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ आपकी पावर जब मैं देख रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्लियर कम्युनिकेशन और साइलेंस का सही यूज़ इस समय आपको करना होगा। क्योंकि हर बात शेयर करना ज़रूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। तो याद रखिए
कि आप जितना कम रिवील करेंगे कि आप इस समय क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, उतना ही ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आधी सच्चाई ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट करता है आगे चलकर। तो चाहे वो रिश्ते हों, चाहे फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी लाइफ के फ्रंट पे कहीं भी अगर थोड़ा भी डाउट आपको है, चाहे किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, तो ये वो वक्त है कि आप उस चीज़ को क्लियर करें। क्योंकि आधी सच्चाई और आधा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है, आपने भी सुना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई लॉस होना है या आपके साथ कुछ बुरा होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बस ये बातें की जा रही हैं कि मतलब आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि कोई आपको अननेसेसरी का कोई लॉस ना हो। क्योंकि आजकल जिस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, तो कहीं अगर आप कोई पेपर साइन कर रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि पहले आप उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लें। जिस इंसान के थ्रू वो काम कर रहे हैं, पहले उसके बारे में पता कर लें कि वो उस जगह काम करता भी है या नहीं। तो थोड़ा इन सारी चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि आपके दुश्मन कम नहीं हैं, दुश्मन भी बहुत हैं आपके। कोई कहाँ से लिंक्ड है, यू नेवर नो। तो प्लीज़ हर चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके पीछे कारण भी है। देखिए, अभी क्या है ना, अभी आप एक ऐसे फेज़ में एंटर कर चुके हो अपने लाइफ में जहाँ अब आप आगे बढ़ रहे हो और जलने वाले पीछे रह गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई नया तरीका, कोई ना कोई नया हथियार आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वैसा नहीं भी होता है तो भी आपने एक तरीके से जान लीजिए अलर्ट रहकर अपने आप को ही प्रोटेक्ट किया है। देखिए, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी आई है। तो देखिए, अब ये जो कार्ड है ये थोड़ा डीप है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करना ही पड़ेगा आपको। चाहे फिर वो आपकी लाइफ स्टाइल हो, चाहे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके लिए हो सकता है आपको कहीं शिफ्ट करना पड़े, कहीं ट्रैवल करना पड़े, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें आपके डेली रूटीन पे थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत बदलाव आपको करने पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए पीछे बिल्कुल भी ना हटे, क्योंकि अभी जो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, आपके जीवन में जो मिल रही है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेगी। तो अगर अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर भी आना पड़े तो उस चीज़ से पीछे ना हटें, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप बिल्ड कर रहे हो अपने लिए भी और अपने लव्ड वंस के लिए भी। और वो कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई 2-4 दिन की खुशियां हैं या 2-4 दिन के लिए है सब कुछ, नहीं। ये परमानेंटली और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जो आप रेडी करोगे, ये आगे फ्यूचर के लिए है। और इसी बेस के ऊपर, इसी फाउंडेशन के ऊपर आप बहुत कुछ बिल्ड करने वाले हो। तो इस चीज़ का ध्यान आपको देना है। देखिए, यहाँ पर ना जब मैं इस कार्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे और यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके जो एनिमीज़ की एनर्जी है वो यहाँ पर और भी रिवील होते हुए मुझे नज़र आ रही है। उनकी जो प्लानिंग है वो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो आपके पैटर्न्स को कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। मतलब अगर आप सेम वे में रिएक्ट करते रहेंगे, सेम लोगों पर ट्रस्ट करते रहेंगे, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए एडजस्टमेंट्स यहाँ इस फ्रंट पे भी ज़रूरी है। थोड़ा डिस्टेंस रखना, बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग करना अपनी, कि किन से क्या शेयर करना है, किन के साथ उठना बैठना है, यहाँ इस चीज़ की बात हो रही है। और हर सिचुएशन में इमोशनल रिएक्शन ना देना। तो देखिए, इमोशनल होना कोई बुरा नहीं है, आप इंसान हैं इसीलिए इमोशनल हैं। और बस यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर कोई भी डिसीजन ऐसा आता है जो आपको अपने जीवन में लेना है, तो इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लें इस टाइम। और ये कार्ड कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल भी आपके लिए कि अब थोड़ा स्मार्ट बनने का टाइम है। सिर्फ अच्छे साफ दिल से ये जंग जीती नहीं जा सकती, और आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं देखा है, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी अपने लाइफ में देखी होगी। भले ही इस तरीके से ना देखी हो, किसी और तरीके से देखी हो, लेकिन ऐसे लोग जीवन में आते जाते रहते हैं। हाँ, कोई ज़्यादा होते हैं, कोई कम होते हैं, लेकिन अभी एक ऐसा टाइम आपके जीवन में चल रहा है जब सीधा सच्चा रहना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर स्मार्टनेस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अराउंड जो जो दुश्मन है आपके, वो बहुत ज़्यादा चालाक हैं।
तो ऐसा नहीं कि वो कोई आपको नुकसान पहुंचा देंगे, आपको कोई हर्ट करेंगे, लेकिन हाँ ये बात है कि यहाँ ना आपके साथ कोई दिमाग से गेम खेलने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा चालाकी से काम करना है। देखिए यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है रिलीफ का कि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं, एक तो इसका एज इट इज़ मतलब है दैट दे आर सेफ। दुश्मन लाख कोशिश कर लें, आपको या आपके लव्ड वंस को ये लोग हर्ट नहीं कर सकते। जो समय था जब तक ये कर सके, लेकिन अब इनके हाथ में ये पावर तो नहीं रह गई, ये साफ दिख रहा है। तो इतनी सारी मूवमेंट और हिडन इंटेंशंस के बावजूद भी एक चीज़ यहाँ बहुत क्लियर है कि आप सेफ हैं। आपके एनिमीज़ चाहे कुछ भी प्लान करें, उनके इंटेंशंस आपके लाइफ को डीपली डैमेज नहीं कर पाएंगी। और आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जैसे कोई अनसीन शील्ड होती है ना, वो जैसे आपको मतलब इस समय गार्ड कर रही है, आप और आपके लव्ड वंस को। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके जो क्लोज जो लव्ड वंस है उनकी भी प्रोटेक्शन, उनको भी मिली हुई है ये प्रोटेक्शन। ये तपस्या है आपकी, ये जो डेडिकेशन है आपकी, ये उसका ही फल है। जिस तरीके से आप ईश्वर को पूजते हैं, उन्हें याद करते हैं, जो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, जो ट्रस्ट आपने उन पे बना के रखा, चाहे कैसा भी सिचुएशन आया, ये उसी की देन है कि आप और आपके लव्ड वंस अभी भी प्रोटेक्टेड हैं। देखिए आपके खिलाफ जो भी चल रहा है इस समय, वो अल्टीमेटली फेल ही होगा, ये मैं आपको बता दूं। और यही वो पॉइंट है जहां जो सच है वो सामने आएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन के साथ क्लैरिटी भी आती है। तो ये जो प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसके साथ अब चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी आएगी। तो जिसको छुप के ऑब्ज़र्व करना है, जितना करना है उतना कर ले। एट द एंड ऑफ द डे वो अपना ही समय, अपनी ही ऊर्जा व्यर्थ कर में झोंक रहे हैं, कुछ उनको हासिल नहीं होना है। दोस्तों यहाँ पे जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो पूरी रीडिंग को अगर मैं जैसे एक लाइन में समझाना चाहूँ, तो मैं यही कहूँगा कि कोई क्वाइटली आपको देख तो रहा है, पहले भी देख रहा था, अभी भी कोई है जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, समझ रहा था पहले। अभी क्या है, थोड़ा एक्शन लेने का उस इंसान का टाइम आ गया है, और यही वो समय है कि अब ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, और ये जो भी हैं इनकी आइडेंटिटी भी रिवील होगी। लेकिन अब उनकी जो इंटेंशंस है वो छुपी नहीं रहेगी, और इनकी जो चालें हैं वो धीरे धीरे सब रिवील होंगी। जो कुछ किया है उल्टा सीधा, वो सब सामने आएगा इनका, और आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। देखिए ये जो सिचुएशन है, ये डरने की नहीं है, ये सिचुएशन है जागने की। क्योंकि जैसे ही आप अवेयर होते हैं ना, वैसे ही कोई भी हिडन एनर्जी जो होती है ऐसे लोगों की, जो एनिमीज़ होते हैं, वो लोग पावरलेस कहीं ना कहीं हो जाते हैं। और अंत में बस इतना ही याद रखिए कि आपकी एनर्जी उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ट्रुथ हमेशा सरफेस पर आता है, उसे कोई छुपा नहीं सकता। तो दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि वो आप और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें। एक ऐसी छत्र छाया आप लोगों के अराउंड, आपके घर परिवार के अराउंड बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।